बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जिस शदीद किस्म की ख़तरनाक सी गर्मी में बस दिल चाहता है हमारा कि कुछ ठंडा ज़बरदस्त सा पीने को मिल जाए तो दिल को सुकून ही आ जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रबड़ी दूध का शरबत बनाने की बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। इसको आप बाज़ार से जाकर पियेंगे ना, एक गिलास इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप इसको घर में बना सकते हैं खुद घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 खाने का चम्मच भर के तुख्म मलंगा। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है और शरबत में देखने में अच्छा भी लगता है। तो थोड़े से पानी के साथ इसको आपने मिक्स करके साइड में रख देना है जब तक ये अच्छे तरीके से राइस ना हो जाए, फूलकर तैयार ना हो जाए। इतनी देर में हम जल्दी से अपना जो शरबत है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 5 खाने के चम्मच भर के चीनी। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। लो फ्लेम पर चीनी को आपने कैरमलाइज होने देना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र से आपने काम लेना है और उसको कैरमलाइज होने देना है। हाई फ्लेम कर देंगे ना तो हो तो जाएगी, लेकिन दूध के अंदर जो है ना एक जला हुआ जो है ना फ्लेवर सा फील होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चीनी अच्छी तरीके से कैरामलाइज हो गई थी। फ्लेम को आपने अगेन लो करके जो है ना हल्के हल्के करके इसके अंदर जो है ना दूध को शामिल करना है। एक हाथ से आपने दूध को शामिल करना है, एक हाथ से मुसलसल चमचा चलाते रहना है, ठीक है। एकदम से दूध को शामिल कर देंगे ना तो जो चीनी आपकी कैरामलाइज हुई हुई थी ना वो हार्ड हो जाएगी, एकदम पत्थर सी बन जाएगी। तो इसको वापस सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप इस तरीके से जब दूध को शामिल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्ती चीनी अगेन सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप फ्रेश मिल्क के साथ भी इसको बना सकते हैं। फुल फैट फुल क्रीम मिल्क के साथ ज़रा दूध का फ्लेवर जो है ना शरबत का वो बहुत ज़्यादा रिच से आता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अब फ्लेम को मीडियम करके 2 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध के साथ मिक्स करके हल्के हल्के करके आपने इस दूध के अंदर शामिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से जब बबल्स आने लगे तब आपने कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल करना है हल्के हल्के हाथ से, ठीक है। एकदम से नहीं डालना है वरना ये थिक हो जाएगा। फिर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो थिक हो जाएगा ना तो इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसलिए आपने हल्के हल्के करके इस तरीके से चमचा चलाते हुए इसको दूध के अंदर शामिल करना है। यहाँ पर देखिए हल्के हल्के करके थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और बस इतना ही हमने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट हमने पकाना है कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। इसके बाद फ्लेम को ऑफ करना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा शरबत जो है यहाँ पर हो गया डन। अब यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा जो हमारा तुख्म मलंगा था वो अच्छे तरीके से फुलकर हो गया तैयार। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है और गर्मियों में ना ये बहुत ज़्यादा यकीन कीजिए फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। वेट लॉस जिनको करना है ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शरबत को पहले अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में ठंडा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जितना ठंडा चिल्ड आप इसको सर्व करेंगे उतना ये ज़्यादा जो है ना मज़ेदार सा लगेगा। बाकी दूध के शरबत के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा रिच और फैंसी सा लगता है, क्योंकि बाकी दूध के शरबत को जब आप चिल्ड करेंगे ना तो वो थोड़े से जो है ना उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना सॉरी वो लिक्विड ही हो जाती है। इसके अंदर जो है ना ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है और ये थिक ही रहता है। इसलिए ये दूध का शरबत बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना पर्सनली पसंद है, अच्छा लगता है। और एक्चुअली मुहर्रम उल हराम आ रहे हैं और जिन लोगों को ये शरबत बना के अक्सर लोग जो है वो सभी लगाते हैं या घरों में भी इसको बनाकर बांटते हैं, तो उनके लिए ये शरबत बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। ईज़िली बनकर तैयार हो जाता है, टेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग होता है। बाज़ार से आप इसको यकीन कीजिए 1 गिलास ऑर्डर करेंगे ना उतनी क्वांटिटी में उतनी कॉस्ट में आप पूरे के पूरे घर वालों के लिए बना सकते हैं। बस यहाँ पर हमने जो तुख्म मलंगा डाला हुआ था वो डाल के इसको हमें मिक्स करना है और इस पॉइंट पे आप इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से चेक कीजिए कितनी कोई परफेक्ट रिच और थिक सी हो रही है, ठीक है। तो बर्फ़ जितनी क्वांटिटी में डाल देंगे ना ये पतला पानी पानी सा नहीं होगा। बाकी दूध के शरबत जो है ना एकदम पानी पानी से हो जाते हैं जब आप उसके अंदर बर्फ़ को शामिल करते हैं, तो ये इसलिए मुझे बेस्ट लगता है कि ये पतला पानी नहीं होता। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ नट्स। आपको जो से भी नट्स अवेलेबल हो, जो से भी आपके पास घर में मौजूद हो या जो से भी आपको पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और ठंडा ठंडा करके इसको आपने चिल्ड जो है सर्व करना है। बेस्ट शरबत रहता है ये, इसका टेस्ट इतना फ्लेवरफुल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें, बेफिक्र होकर जिनको भी आप देना चाहते हैं दीजिए। इनका जायका ऐसा है कि वो 1 गिलास के बाद दूसरा गिलास खुद आपसे मांग लेंगे। जो दूध नहीं पीना पसंद करते ना बच्चे, वो भी आपसे शौक से मांग के जो है ना पिया करेंगे। ये ज़बरदस्त सा शरबत यहाँ पर हो गया डन। इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और मेरे फेसबुक पर देखने वाली मेरी जो फेसबुक फैमिली है वो पेज को कर लीजिएगा फॉलो। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।